गायब हो जाने की क्षमता, कि कोई इंसान एक पल में गायब हो जाए और फिर अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां प्रकट हो जाए। ये चीजें आपने फिल्मों में देखी होंगी, कहानियों में सुनी होंगी, लेकिन क्या सच में यह संभव है? क्या वाकई में कोई इंसान ऐसा कर सकता है? और अगर हां, तो कैसे? हमारे प्राचीन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इस बारे में क्या लिखा गया है? क्या ये सब बातें भ्रामक हैं? क्या ये झूठ है, या फिर इनमें कोई सच छुपा हुआ है? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं गहरे सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आर्षि मुनियों ने, हमारे योगियों ने इस विद्या के बारे में क्या कहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस तरह के आध्यात्मिक रहस्यमय विषयों पर बने वीडियो पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और हां, कमेंट में आप जरूर लिख दीजिए राधे राधे। इससे हमें समझ आ जाएगा कि आप इस तरह के वीडियो को पसंद करते हैं और हमें प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे और वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस रहस्यमय वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक नए साधु के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह निकल पड़ा हिमालय की ओर। उसने अपने साथ बस एक छोटा सा झोला रखा जिसमें 2 कपड़े, एक कंबल और कुछ आवश्यक सामान था। बस इतना ही। चांदनी रात और एक सवाल कई दिनों की यात्रा के बाद देवदत्त एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां का नजारा अद्भुत था। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे घाटी में बहती नदी और ऊपर तारों से भरा आकाश। उस रात पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी में सब कुछ चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन देवदत्त को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक चट्टान पर बैठ गया, आंखें बंद की और ध्यान में डूब गया। कुछ घंटों बाद जब उसने आंखें खोली तो उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था कि प्राचीन योगी अदृश्य हो जाया करते थे। वो गायब हो जाते थे और फिर कहीं और प्रकट हो जाते थे। क्या यह सच है? देवदत्त ने मन ही मन सोचा, क्या वाकई में कोई इंसान अदृश्य हो सकता है? अगर हां, तो कैसे? इसका क्या रहस्य है? क्या मैं भी कभी इस विद्या को सीख सकता हूं? यह सवाल उसके मन में घर कर गया। वो बार बार इसी के बारे में सोचने लगा, लेकिन जवाब कहां से मिले? इतनी ऊंचाई पर, इस सुनसान जगह पर कोई तो था नहीं जो उसे बता सके। भटकते हुए दिन अगले कई दिनों तक देवदत्त भटकता रहा। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता, कभी किसी गुफा में रुक जाता, कभी किसी झरने के पास। वो अपनी साधना करता, ध्यान लगाता, लेकिन उसके मन में वो सवाल बार बार उठता, अदृश्य होने की विद्या क्या है? उसने कुछ साधुओं से पूछा जो रास्ते में मिले, लेकिन किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं था। कोई कहता कि यह सब मिथ्या है, कल्पना है। कोई कहता कि हां, ऐसा होता है, लेकिन कैसे, यह नहीं बता पाता। देवदत्त निराश होने लगा था। वो सोचने लगा कि शायद इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, या फिर यह जानकारी इतनी गुप्त है कि सामान्य लोगों को नहीं बताई जाती। फिर एक दिन जब वो एक घने जंगल से गुजर रहा था तो उसे दूर से एक आश्रम दिखाई दिया। एक छोटा सा आश्रम, लेकिन बहुत सुंदर। चारों तरफ हरियाली थी, फूल खिले थे और एक शांति का वातावरण था। देवदत्त उस आश्रम की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास आता गया, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी, जैसे वहां की हवा ही अलग हो, जैसे वो जगह किसी दिव्य शक्ति से भरी हो। आश्रम के बाहर एक बूढ़े संत बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, शांत और दयालु आंखें थी, और उनके चेहरे पर एक तेज था जो बताता था कि यह कोई सामान्य साधु नहीं है, ये कोई सिद्ध महापुरुष है। देवदत्त ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उन संत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। देवदत्त धीरे धीरे पास आया और उन संत के चरणों में बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर संत ने खुद ही पूछा, बेटा, तुम कहां से आ रहे हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं देख सकता हूं कि तुम किसी सवाल से परेशान हो। देवदत्त चौंक गया। उसने कुछ कहा नहीं था, लेकिन यह संत उसके मन की बात जान गए। इससे उसे और भी विश्वास हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। गुरुदेव,
देवदत्त ने विनम्रता से कहा, मैं कई दिनों से एक सवाल को लेकर भटक रहा हूं। मेरे मन में एक जिज्ञासा है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही। देवदत्त ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि प्राचीन समय में योगी अदृश्य हो जाया करते थे, उन्हें अंतर्धान विद्या आती थी। क्या यह सच है? अगर हां, तो यह कैसे संभव है? इसका क्या रहस्य है? संत मुस्कुराए। उन्होंने देवदत्त की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल गहरा है और मुझे खुशी है कि तुम इस विद्या के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान गहरा है और इसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन को पूरी तरह शांत रखना होगा। देवदत्त ने सिर झुकाया और कहा, जी गुरुदेव, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। पहला सवाल, अंतर्धान विद्या क्या है? देवदत्त ने अपना पहला सवाल पूछा। गुरुदेव, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अंतर्धान विद्या है क्या? इसका असली अर्थ क्या है? हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा में इस विद्या को कई नामों से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध नाम है अंतर्धान विद्या। अंतर्धान का मतलब होता है भीतर छुपा हुआ या फिर अदृश्य हो जाना। कुछ जगहों पर इसे अदृश्य सिद्धि भी कहा जाता है। यह कोई जादू मंत्र नहीं है, नहीं यह कोई चालाकी से दिखाया जाने वाला करतब है। यह योग विज्ञान का एक बहुत ही गहरा और उन्नत हिस्सा है। हमारे देश में हजारों साल पहले जो वेद लिखे गए, जो उपनिषद रचे गए, जो पुराण बनाए गए, उन सभी में इस तरह की शक्तियों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। वहां ऐसे अनगिनत किस्से मिलते हैं जहां सिद्ध योगियों ने, महान ऋषियों ने अपनी इच्छा से इस दुनिया से गायब हो जाने की क्षमता दिखाई है। हमारे योग शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से हमें यह बताते हैं कि हमारा यह शरीर जो आप देख रहे हैं, यह सिर्फ मांस, हड्डियों और खून का बना हुआ ढांचा नहीं है। यह तो बस बाहरी परत है। असल में हमारा शरीर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। योग में इसे प्राण ऊर्जा कहा गया है और यह प्राण ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। सोचिए ना, हम सभी एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें होती हैं, लेकिन सब एक ही पानी से बनी होती हैं, वैसे ही हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बने हैं। जब कोई योगी अपनी लंबी और कठिन साधना के माध्यम से इस ऊर्जा को पूरी तरह से समझ लेता है, जब वो इसे अपने वश में कर लेता है, तो फिर वो अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म बना सकता है कि उसकी मौजूदगी इस दिखाई देने वाली दुनिया से ओझल हो जाती है। इसे समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण सोचिए। एक छोटी सी पानी की बूंद को लीजिए। जब तक वो बूंद अलग है, तब तक वो दिखती है, उसकी अपनी पहचान है। लेकिन जब वही बूंद विशाल समुद्र में गिर जाती है तो क्या होता है? वो बूंद खो जाती है ना, लेकिन खोती नहीं, बल्कि वो पूरा समुद्र ही बन जाती है। वो अब अलग नहीं रहती, वो पूरे समुद्र के साथ एक हो जाती है। यही है अदृश्य होने का असली सिद्धांत। यह है एकत्व की अवस्था, जहां मैं और ब्रह्मांड का जो भेद है वो मिट जाता है, जहां योगी खुद को अलग नहीं समझता, बल्कि पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाता है। और जब यह एकत्व पूरी तरह से हो जाता है तो उसका भौतिक रूप दिखाई देना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं उन 8 महान शक्तियों की, जिन्हें योग शास्त्र में अष्ट सिद्धियां कहा गया है। ये वो 8 अद्भुत क्षमताएं हैं जो एक योगी को तब प्राप्त होती हैं जब वो समाधि की गहरी अवस्था में पहुंच जाता है। समाधि यानी वो स्थिति जहां मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जहां विचारों का शोर बंद हो जाता है और योगी परम सत्य के साथ एक हो जाता है। आइए इन 8 सिद्धियों को समझते हैं। पहली है अणिमा। इसमें योगी अपने शरीर को इतना छोटा, इतना सूक्ष्म बना सकता है कि वो एक कण जितना हो जाए। कल्पना कीजिए एक इंसान जो अणु जितना छोटा हो जाए। दूसरी है महिमा। ये बिल्कुल उल्टी है। इसमें योगी अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा बना सकता है, जितना चाहे उतना विशाल। तीसरी है गरिमा। इसमें योगी अपने शरीर को इतना भारी बना सकता है कि उसे कोई हिला भी ना सके, पहाड़ जितना वजनी। चौथी है लघिमा। ये गरिमा के विपरीत है। इसमें शरीर इतना हल्का हो जाता है कि योगी हवा में तैर सके, जैसे पंख हो। पांचवी है प्राप्ति। इसमें योगी जो भी चाहे वो पा सकता है, कोई भी वस्तु कहीं से भी।
छठी है प्राकाम्य। इसमें योगी की हर इच्छा पूरी होती है, जो मन में आए वो हो जाए। सातवीं है ईशित्व, यह नियंत्रण की शक्ति है, प्रकृति के तत्वों पर, परिस्थितियों पर अधिकार। आठवीं है वशित्व, यह वशीकरण की शक्ति है, लोगों के मन को प्रभावित करने की क्षमता। अब दोस्तों, अंतर्धान सिद्धि यानी अदृश्य होने की शक्ति, यह इन्हीं 8 सिद्धियों में से एक है, या फिर यह इन सभी का मिला जुला रूप है। जब योगी अणिमा के द्वारा अपने को सूक्ष्म बना लेता है तो वो दिखना बंद हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है, ये सिद्धियां कोई खेल तमाशा नहीं है, ये किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती। इन्हें पाने के लिए साधक को वर्षों, बल्कि कई बार तो दशकों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। नियमित ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास, अपने मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, ये सब चाहिए। और सबसे जरूरी है एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन। महाभारत के युग में जब धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम हुआ, उस समय अर्जुन नाम के महान योद्धा थे। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से न केवल युद्ध की कला सीखी, बल्कि कई गुप्त विद्याएं भी सीखी। इन विद्याओं में से एक थी युद्ध के मैदान में अदृश्य होने की कला। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध के मैदान को। चारों तरफ योद्धा लड़ रहे हैं, तीरों की बौछार हो रही है, रथों की आवाजें गूंज रही हैं। और उसी मैदान में अर्जुन जब चाहे अपनी इच्छा से गायब हो जाते हैं। दुश्मन हैरान होकर इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन अर्जुन कहीं नजर नहीं आते। और फिर अचानक किसी दूसरी जगह से वो फिर प्रकट हो जाते हैं और दुश्मनों पर वार करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये योग की उस गहरी शक्ति का प्रमाण है जो हमारे पूर्वजों के पास थी। रामायण में हनुमान जी की शक्तियां, रामायण में भगवान हनुमान की कथा तो हम सभी जानते हैं। जब वे माता सीता की खोज में लंका गए थे, तब उन्होंने कई बार अपनी रूप बदलने की और अदृश्य होने की क्षमता का प्रदर्शन किया।